हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। क्या समय आ गया, हाँ, PA1 निकल गया, अब टर्म 1 भी ऐसे आ गया। लेकिन हम अपनी पढ़ाई को किसी भी पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आने देंगे। जैसा भी पॉसिबल हो हम अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से पूरे मन से जारी रखेंगे। अभी आपको टर्म 1 का पेपर सेंड किया जा रहा है और आपको अब इंस्ट्रक्ट किया जाएगा आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि आप सबको 7th में पता ही है किस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना होता है। फिर भी एक बार ये वीडियो मैंने आपको थोड़ी सी सहूलियत देने के लिए, थोड़ा सा और इजी करने के लिए ये सेंड करी है, ताकि आपके माइंड में किसी तरह की कोई क्वेरी ना रहे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सारी क्वेरीज़ को इस वीडियो में सॉल्व कर दूँ। जैसा कि आपको पता है टर्म 1 में जो पेपर आता है वो 80 मार्क्स का होता है। 80 मार्क्स में आपको पहले प्रश्न नंबर 1 जो है वो आएगा अनसीन पैसेज। ये अनसीन पैसेज आएगा पूरे 9 मार्क्स का। जैसा कि आप सबको पता है अनसीन पैसेज होता है जो हमने कभी पढ़ा नहीं होता है या हमारी टेक्स्ट बुक के बाहर का होता है। तो आपको इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका पता ही है कि आपको दिए गए पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से रीड करना है, उसको समझना है कि उसमें क्या बताया गया है, किसके बारे में बात हो रही है, और मेन टॉपिक जो है उसको अपने माइंड में ध्यान में रखना है। अब जब 2 से 3 बार इस पैसेज को पढ़ लोगे, उसके बाद आपको दिए गए प्रश्नों को पढ़ना है और समझने की कोशिश करना है कि उन प्रश्नों के उत्तर आपको कहाँ पर मिलेंगे। आप अगर ढंग से 2 से 3 बार इस पैसेज को पढ़ोगे तो आप ये पाओगे कि आपको बहुत ईजिली प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो एकदम से दिख जाएंगे। तो आपको ये सारा पेपर सप्ली में करना है और बहुत ही बढ़िया तरीके से सुंदर हैंड राइटिंग में, और कोशिश करेंगे कि कम से कम मात्रा मिस्टेक हो। तो आपको पहला प्रश्न आ गया अनसीन पैसेज जो कि 9 मार्क्स का है। सेकंड प्रश्न है आपका अनसीन पोइट्री में से आएगा ये अनसीन पैसेज, है ना। तो आपको इसको भी 2 से 3 बार समझने की कोशिश करना है। पोइट्री में जो वर्ड्स होते हैं थोड़े से टिपिकल होते हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं, फिर भी अपनी समझ के मुताबिक आपको उसको थोड़ा सा अर्थ निकालने की कोशिश करना है, और उसके बाद आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करनी है। तो आपको ये सारा आपको पता ही है, जब भी हम प्रश्न इस तरह से पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो हमें कहीं पर भी प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये खंड कौन सा खंड है, कौन सा प्रश्न है और प्रश्न का कौन सा पार्ट है वो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप उसको बहुत बढ़िया तरीके से लिखेंगे। तो ये आएगा आपका अपठित पद्यांश जो कि 6 मार्क का है ना। उसके बाद आ गया आपका ग्रामर पोर्शन, खंड ग में आएगा आपका ग्रामर पोर्शन। तो ग्रामर पोर्शन में आएगा कितने प्रश्न हैं बच्चों यहाँ पे, ये आपके लगभग 15 प्रश्न होंगे यहाँ पे, है ना। 15 प्रश्न होंगे। 15 प्रश्नों का मतलब है यहाँ पे आपके 15 मार्क्स पूरे हो गए। आपने 7th में जब ये पेपर अटैम्प्ट किया होगा तो आप जानते ही होंगे ये आपका वहाँ पे 20 मार्क्स का था, लेकिन अब ये 8th में आपको 15 मार्क्स का आएगा ग्रामर, और इनके उत्तर जो हैं वो एक एक वर्ड के ही हैं। तो आपको प्रश्नों का नंबर लिख के, उसके खंड का नंबर लिख के सामने उत्तर लिख देना है। किसी तरह का कोई प्रश्न या कोई शब्द लिखने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। तो खंड ग में है आपका पठित बोध, मतलब टेक्सुअल में से आपको प्रश्न उत्तर आएंगे। तो टेक्सुअल में सबसे पहले आएगा आपको लघु प्रश्न उत्तर, जिसमें पहले 2 आएंगे 2-2 मार्क्स के और तीसरा आएगा 1 मार्क का। तो आपको उसके जितना आप प्रश्न को सेटिस्फाई कर सको उतनी लाइंस में उत्तर को लिखना होता है। और वैसे तो रूल बनता है कि 1 मार्क का जो प्रश्न का उत्तर है वो एक लाइन में होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों कि एक नंबर के प्रश्न में थोड़ा सा हमें ज़्यादा भी लिखना पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप मतलब अपने उत्तर को सेटिस्फाई करते हुए ही उसका किसी प्रश्न का उत्तर दो। ये नहीं है कि एक लाइन पूरी करने के चक्कर में आपने उसको आधा अधूरा ही छोड़ दिया। बहुत से बच्चों की राइटिंग छोटी छोटी होती है तो वो एक लाइन में हो जाएगा, लेकिन कुछ बच्चों की राइटिंग बहुत बड़ी बड़ी होती है तो एक लाइन में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न में आपको आएगा दीर्घ, अति दीर्घ, है ना। तो दीर्घ प्रश्नों में आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है तो आपको उसका उत्तर लिखना, ये है आपका 5 मार्क्स का, है ना। तो आपको दिए गए दीर्घ उत्तर का प्रश्न का उत्तर लिखना है।
जो कि एक ही प्रश्न है। जहाँ पे पहले आपको लास्ट में आया था 2 में से कोई एक करना था, लेकिन इस बार आपको कोई एक ही करना है। नीचे आपको आएगा पोइट्री में से, पोइट्री के लघु प्रश्न होते हैं, सेम वही, पहले 2 जो है वो 2 मार्क के और नेक्स्ट जो है वो 1 मार्क का। उसके आगे फिर से आपको अति दीर्घ यानी ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे। पोइट्री में से 2 में से कोई एक करना है। तो जैसे ही आप 2 में से कोई एक किसी भी प्रश्न को करते हुए अगर आपको ऑप्शन मिलते हैं तो आपको उन दोनों प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना होता है, उनके प्रश्नों के उत्तर अपने माइंड में ही सोचने होते हैं, और आपको जिसमें ज़्यादा विश्वास हो कि मैं इस प्रश्न के बारे में या इस प्रश्न का उत्तर जो है बहुत अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, वही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना होता है ना। तो ये सब लिखने से पहले आपको डिसाइड करना होता है कि मुझे कौन सा प्रश्न का उत्तर लिखना है। ये नहीं है कि आधा लिख लिया, मतलब 2 से 3 लाइनें लिख ली और फिर में बाद में पता चले इसके आगे तो मुझे आता नहीं और फिर नेक्स्ट को पकड़ लो, तो ऐसा अच्छी बात नहीं है और आपके लिए भी ये गलत साइन चला जाएगा, है ना। क्योंकि आपको पता ही है, इस बात का आपको पता ही है कि जो भी ऑप्शनल में क्वेश्चन आते हैं तो जो प्रश्न का उत्तर आप पहले लिखोगे वही काउंट किया जाता है। उसके आगे आप भले ही कितना भी सही कितना भी बढ़िया से उत्तर लिख दो, वो काउंट नहीं किया जाता। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है आपका टेक्सुअल का, उसमें से आएंगे आपको 2 प्रश्न, 2 में ऑप्शन है और एक जो है बिना ऑप्शन के है। ये 2 ऑप्शन में से कोई एक करना है। ये है आपका 3 मार्क का और नेक्स्ट जो बिना ऑप्शन के है वो है 2 मार्क का। तो ध्यान रखिएगा, हमें वही करना है जो हमें सबसे बढ़िया तरीके से आता है। खंड घ में आपको राइटिंग पोर्शन आएंगे यहाँ पे पूरे 5, पहले आते थे 4, अब आएंगे पूरे 5। तो हम आपको ये सारे राइटिंग पोर्शन जो हैं वो करने हैं। हर एक में ऑप्शन दिया गया है, जैसे पहले निबंध है, दूसरा पत्र लेखन है, तीसरा संवाद लेखन है, चौथा विज्ञापन लेखन है और लास्ट वन जो है वो चित्र वर्णन है। चित्र वर्णन में मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि ये इतना टिपिकल नहीं होता। चित्र वर्णन तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन बाकी सभी में मैंने ऑप्शन दिए हैं ताकि आपको थोड़ी सहूलियत रहे, आप बढ़िया तरीके से सोच समझ के दोनों टॉपिक में से जो टॉपिक आपको बहुत बढ़िया तरीके से आता है वही आपको करना है। इस पूरी पेपर अटेम्पटेशन में आपको पहले से ही टाइम सेट करके बैठना है। जैसे आप एग्ज़ाम के दिनों में पूरे टाइमिंग के साथ बैठते हो, अपना पेपर अटेम्प्ट करते हो, पूरे टाइमिंग पे आपसे पेपर लिया जाता है, ठीक वैसे ही आपको पूरी ईमानदारी के साथ 3 घंटे लेते हुए ही ये पेपर सॉल्व करना है। आपको ये नहीं देखना है कि मुझे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, ये आपकी ईमानदारी है, ये आपकी खुद की इस बार कितना अच्छा मौका मिला है कि आप खुद को जज करोगे कि आप कितना समझ पाए हो, आप कितना जान पाए हो सिलेबस के बारे में, है ना। कितनी बड़ी बात होती है ना खुद को जज करना। आप खुद को ही देख पाओगे कि आपके अंदर आपने अभी तक जो पढ़ा, जैसे भी पढ़ा, जितना भी पढ़ा, आप उसमें से कितना ग्रहण कर पाए और कितनी तैयारी कर पाए हो। सेल्फ स्टडी भी कितनी बड़ी बात होती है ना। तो आपको वही करने का एक मौका मिल रहा है, तो आपको वो मौका छोड़ना नहीं है और पूरी ईमानदारी के साथ ये पेपर बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करना है। ध्यान रखिएगा, राइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए, मात्रा मिस्टेक कम से कम करनी है। अव्वल तो करनी ही नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि हम कम से कम मात्रा मिस्टेक करें और इस पेपर को बहुत बढ़िया तरीके से अटैम्प्ट करें। अपने आप को ऐसे इमेजिन करें कि हम क्लासरूम में ही बैठे हैं और वही एक रूम में बैठ के बंद, जहाँ पे किसी तरह का शोर शराबा ना आए, वहीं पर बैठकर आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करना है। इसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, किस तरह की कोई फ़ोन कॉल ना आए बीच, इन सभी बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। और ये पेपर्स बहुत बढ़िया तरीके से लिख के जब भी आपसे वापस मंगवाए जाएं तो आपको अपनी नोटबुक्स के साथ इनको सबमिट भी करना है। एक बार टाइमली आपको ये सारे पेपर सबमिट करने हैं। ऐसा ना हो कि आप टाइमली उन पेपर्स को सबमिट ना कर पाओ और बाद में करते रहो। आपकी पहली प्रायोरिटी जो है वो आपकी स्टडी ही होनी चाहिए। बाकी आप तो खुद जानते हो कि स्टडी की कितनी वैल्यू है। अब तो सबका मन करता है कि कब स्कूल खुल जाए ना, बोर हो चुके हैं अब तो घर पे। हम भी आपके बिना बच्चों बहुत उदास हो गए हैं, बहुत बोर हो चुके हैं। मन करता है कि कब जैसे फिर से वापस वही दिन आ जाए और हम लोग आपस में मिल पाएँ।
वी होप फॉर द बेस्ट। वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा। तब तक के लिए हम सब अपना अपना ध्यान रखेंगे और अपने काम को जितना बढ़िया तरीके से कर पाएँ उतना बढ़िया तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।